हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 और उसमें पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 अभी करना है। उसके पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे हम आज पढ़ेंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना, और फैक्टर थ्योरम है, इसके बाद लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। ये सब हम आज पढ़ेंगे। पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने छोटी कक्षा में हमने ये सब पढ़ा था। जैसे 3 से डिवाइड करना है 13 को, ठीक है ना, और तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 4 जा 12, 3 चौके 12, और 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0, है ना। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, तो आपका ये 1 क्या हो गया, शेष बच गया, रिमाइंडर हो गया ना। तो ये रिमाइंडर है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये मिला कि जो ये 13 है और ये 3 है, 4 है और ये 1 है, इनके एक स्पेशल नेम होते हैं, वो आपको पहले से पता है। 3 जिससे भाग दे रहे हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है ना, ये भाजक है। और 4 बार भाग गई, 3 चौक 12, 4 बार गया, तो इसे क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है ना। और ये जो नीचे 1 बच रहा है, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है ना। और ये जो बीच में जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, ये 13, ये क्या है आपका, भाज्य है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसी को भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को कोसेंट बोलते हैं और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रूल होता है, किसी भी भाग के लिए कोई भी डिवीज़न है तो उसके लिए ये फैक्ट है कि जो भाज्य होता है वो हमेशा भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को ऐड करते हैं तो उसके बराबर होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे 13 है, तो 13 इक्वल क्या होगा, 3 और 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, +1 किया, तो 13 का तो 13 हो गया, और 3 4 जा 12 हो गया, +1, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये सही है, हमने जो डिवीज़न किया अभी, ये जो भाग लगाया, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जैसे हम 20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 आएगा, तो पूरा 20 - 20 0, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो इसमें भी ये रूल फॉलो होगा। भाज्य क्या है, देखिए 20 है, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाजक 4 हो गया, इंटू भागफल कितनी बार, 5 बार गया, तो यहाँ 5 हो गया, प्लस शेषफल क्या आ गया, 0, तो हमने यहाँ 0 लिखा, तो 20 इक्वल क्या आ गया, 4 5 जा 20, है ना। तो यही हमारा शेषफल प्रमेय होता है, ठीक है ना। इसको और हम आगे और इसको विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है ना, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। शेषफल प्रमेय क्या होता है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने मान लिया कि px कोई बहुपद है जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 या है फिर 1 से ज़्यादा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन, है ना, 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a, जो बहुपद हमें दिया हुआ है 1 या 1 से ज़्यादा घात का है, उसको जब हम लीनियर मतलब एक घात वाले बहुपद x - a से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर इज pa, तो हमारा जो शेषफल आता है वो pa आता है। मतलब जो px हमें दिया है पॉलिनोमियल बहुपद, उसमें x की प्लेस पे a रख के जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो प्रूफ इसका देख लीजिए, छोटा सा है। हम करेंगे लेट px बी एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने मान लिया जो px है उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब जो डिग्री है मैक्सिमम, दैट इज 1 आर ग्रेटर देन 1, 1 या 1 से ज़्यादा है। सपोज दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - a। अब हमने माना कि अगर px को x - a से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोसेंट qx आ रहा है। हमने qx को मान लिया कि हमारा qx आता है, जैसे यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, हमने यहाँ पे qx मान लिया, qx आएगा। एंड द रिमाइंडर इज rx, ठीक है ना। q फॉर कोसेंट होता है इसलिए हमने qx कर लिया, r फॉर रिमाइंडर होता है इसलिए हमने इसको rx कर लिया। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आया था, तो हमने जनरल फॉर्म में मान लिया कि हमारा जो शेष आएगा वो rx आएगा, और जो हमारा भागफल आएगा वो qx आएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर के थ्रू क्या हो जाएगा, px है ना, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, इक्वल टू x माइनस क्या है, डिवाइजर है, और qx क्या है, कोसेंट है, और प्लस रिमाइंडर क्या है,
आर है ना, तो आर एक्स यहाँ कर सकते हैं आर एक्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो इन पर्टिकुलर इफ एक्स इक्वल देखिए इन पर्टिकुलर इफ एक्स इक्वल ए दिस इक्वेशन गिव्स अस, जब हम x इक्वल ए कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये p a हो जाएगा x की वैल्यू है ना, और x माइनस ए है तो x की वैल्यू a हो गई, a माइनस ए हो जाएगा, और इंटू क्यू एक्स का मतलब क्यू ए हो जाएगा प्लस आर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं, एंड द रिमाइंडर इज आर एक्स हो जाएगा। तो हमने दिखाया यहाँ पे कि पी ए ये 0 हो जाएगा और 0 में मल्टीप्लाई करने पूरा 0, तो आर एक्स ही आ गया, तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा आर एक्स या आर आप कह लीजिए, जो ये आएगा ना x का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a पुट कर देंगे ना, है ना, तो वहाँ पे जो भी हमारा आ जाएगा वो रिमाइंडर ये r आ जाएगा, तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी ये r आ जाएगी रिमाइंडर। तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, है ना, विच प्रूव्स द थ्योरम, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको और बढ़िया से बताते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वेयर पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पी एक्स को लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक क्रम में, ज़्यादा बेटर है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो पहले मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर और इसके बाद लिखता हूँ प्लस एक्स और फिर लास्ट में माइनस 1, ठीक है ना, और ऐसे ही जी एक्स को भी लिख लेते हैं, तो जी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है, ज़रा इसको अच्छे से समझिएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और डिवाइड करना है जी एक्स दैट इज एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास हमें x का टर्म लाना होता है, ठीक है ना, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बट यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, और आपको 2 लाना है, तो इसका मतलब आपको x चाहिए, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलके 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे 3 और लाना है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है ना, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 है, तो 3 बार, तो यहाँ आपको 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे 3 1 जा 3 और x का x में 3x स्क्वायर आ जाएगा, वो आप यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लाई इस 1 में भी होगा, तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ भी प्लस है, तो अगला प्लस ही आएगा, और 3x का 1 में करेंगे तो 1 3 जा 3x ही आएगा, तो इसको इसी के नीचे 3x के नीचे लिख लेंगे, लाइक टर्म्स के ही नीचे लिखना है, ठीक है ना। आगे नीचे एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव करिए, ये भी पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव करिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे माइनस 3x हो गया, है ना, प्लस था माइनस हो गया, तो अब ये वाला हम समझेंगे, पहले वाले साइन को भूल जाएंगे। 3x में से 1x माइनस होगा, बिकॉज अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो अपोजिट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। 3x में से 1x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1x है, 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और वो भी माइनस का आएगा, बिकॉज 3x हमारा बड़ा है 1x से, ठीक है। और फिर -1 को हम नीचे ले लेंगे, ये -1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए अब हमको माइनस का 2x लाना है, तो यहाँ पे 1x है, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, -2 टाइम्स, तभी तो आएगा, 2 एकाई 2 -2 आएगा, और x इसमें ऑलरेडी है, तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकाई 2x आ जाएगा, और माइनस का भी आ जाएगा, बिकॉज माइनस हमने यहाँ ले रखा है, तो प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस -2x, और इस -2 का इस 1 में भी होगा, तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकाई 2, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन आप चेंज करिए, ये निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव, तो ये -2x और प्लस 2x आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है माइनस का 1, तो अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, और वो भी प्लस का 1, ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम px को gx से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ डिवाइड करने के लिए बोला है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी देखिए आपको क्या करना है कि रिमाइंडर थ्योरम अगर इसमें बोलता है कि यदि px को gx से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, तो हमने px को gx से डिवाइड किया, भाग दिया, और शेषफल निकाला, वो 1 आया, ठीक है ना। कैसे आया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आइए इसको रिमाइंडर थ्योरम से करें। तो रिमाइंडर थ्योरम से करने के लिए क्या होता है कि
कि हमें अभी रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा कि हमें PA फाइंड करना है। तो पहले अब क्या होगा कि ये GX जो है x+1 इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, है ना। तो x+1 इक्वल 0 जब हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है ना। तो यही वो रियल नंबर है ना, जिसके लिए हम PX में PA फाइंड करेंगे। तो PA की जगह -1 लिखेंगे, ठीक है ना इसमें, और 3 लिखिए, और x² का मतलब -1 का स्क्वायर और प्लस फिर x है तो x की वैल्यू -1, ठीक है, और फिर -1, ये 3 की जगह 3 लिखा, x² दैट इज -1², प्लस x है तो हमने प्लस लगा, x की वैल्यू -1 लिखा, एंड -1 को -1 ही रहने दिया। फिर देखिए 3 -1² मतलब होता है -1 इंटू -1 का 2 बार मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 होगा, और ये -1 तो है ही है। आगे देखिए 3 रहेगा, -1 माइनस +1, ठीक है, और -1 और -1 ऐड हो जाएगा, सेम साइन है तो माइनस का 2, 3 1 जा 3, ये प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 2 होगा। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये रिमाइंडर है, ये हमारा शेष है। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो रिमाइंडर 1 आया, और यहाँ पे सीधे हमने क्या यूज कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम, तो उससे हमारा सीधे रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारी अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हम सीधे जिससे डिवाइड करना है GX को, उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस x की वैल्यू को जो PX दिया रहेगा उसमें पुट करके हम रिमाइंडर सीधे सीधे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। बोला डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1, ठीक है ना, बाय x-1 से इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x-1 से डिवाइड करना है, x-1 मैंने लिखा, ठीक है ना, और फिर क्या लिखा 3x⁴ - 4x³ एंड -3x एंड -1, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लाना है, 3x⁴। अब यहाँ x की पावर तो 1 ही है, तो ज़रूरत कितने की है, x⁴ की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट 1 है, हमको 3 लाना है, इसका गुणांक 1 है, 3 लाना है, तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 बार कर दिया, तो 3 इकाई 3, और x⁴ और x⁴ कितने हो गए, x⁴ 4 हो गए, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हमने इतना लिख दिया। अब -1 का और होगा, तो 1 3 जा 3, -3 इकाई 3, और x⁴ है तो वो x⁴ रहेगा, और इसके नीचे हम लिख लेंगे, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो 3x⁴ और 3x⁴, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 4x³ नेगेटिव और 3x³ पॉजिटिव, तो अपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे, 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1x³, ठीक है ना, 1x³, और कौन सा आएगा, ये नेगेटिव आएगा बिकॉज 4 बड़ा है, और -3x को आप नीचे ले लीजिए एंड -1 को भी नीचे कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या लाना है, जो रहता है फर्स्ट में उसी को लाना होता है हमें, और उसको कैंसिल करना होता है। अब देखिए आपको 1x³ लाना है, तो 1 तो यहाँ पे है ही है, तो 1 1 जा 1 आएगा, माइनस और लाना है तो इसलिए -1 लिख लीजिए, -1, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 1, एंड x³ चाहिए, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 की और पड़ेगी। तो अब इसका जब करेंगे तो 1x² और यहाँ पे 1 क्यूब हो जाएगा, देखिए 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसका इसमें भी होगा, तो माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस होगा, और एक कहीं 1x² होगा। तो अब यहाँ 1x² नहीं लिखना है बिकॉज x² का टर्म ही नहीं है आपके पास, तो उसे आप अलग से कर लेंगे 1x², ठीक है ना, प्लस का देखिए माइनस और माइनस प्लस 1x² हमने अलग लिख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि x² का टर्म नहीं था, ये कांस्टेंट था, ये x का टर्म था, तो यहाँ न इसके नीचे हम अलग लिखेंगे उसे, ठीक है। आगे देखिए फिर ये नेगेटिव आप कर लेंगे और इसे पॉजिटिव कर लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और ये क्या आएगा -3x एंड -1 एंड -1x², ठीक है ना। अब देखिए तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसे क्रम से लिख लेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे कि, या नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, 1x² है तो आपको देखना है कि 4 पावर कैंसिल हुआ, 3 पावर कैंसिल हुआ, 2 पावर कैंसिल होगा, ऐसा नहीं कि इसको कैंसिल करने लगो आप। तो 1x² को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 1x तो ऑलरेडी है, माइनस का और चाहिए तो माइनस ले लीजिए, और 1 चाहिए तो 1 ले लीजिए, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, -1,
और एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स और ले लीजिए। तो 1x का 1x में करेंगे तो 1 1 जा 1, x का x में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तो इसमें भी होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और 1 1 जा 1x प्लस 1x आएगा। तो कहाँ लिखेंगे? प्लस 1x इसके नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे। सजातीय पद के नीचे लिखा जाएगा, जो जैसा है उसी के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसको पॉजिटिव कर लीजिए, इसको नेगेटिव। ठीक है ना, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो नेगेटिव 1x स्क्वायर पॉजिटिव 1x स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये माइनस का 3x है और माइनस का 1x है, बोथ आर सेम साइन है ना, दोनों के सेम साइन है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो 3x और 1x कितने हो गए? 4x और वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आपको माइनस के 4x लाने, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा, 4 आ जाएगा। बट माइनस का और चाहिए तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो 1 4 जा 4 और x ऑलरेडी है, तो जब -4 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 चौके 4 और x आ जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, और फिर -4 का जब 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 का 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिए, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। तो अब देखिए 4 पावर 3 पावर 2 पावर, अब यहाँ पे 1 पावर कैंसिल होगी, -4x प्लस 4x कैंसिल होकर के 0। ठीक है ना, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -4 कितना आ जाएगा? -5। ठीक है ना, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -5। ठीक है ना, हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो -5 आ गया। कोसेंट कितना आ गया? ये हमारा कोसेंट आ गया 3x³ -1x स्क्वायर -1x और -4। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया? इसको आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3x³ 1x स्क्वायर का मतलब ओनली x स्क्वायर आप लिखें तो ही इसका मतलब यही है, -1x का मतलब x और माइनस का 4, तो ये आपका कोसेंट आ जाएगा। भागफल इतना आ गया और शेषफल -5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा कि हमको जो जिससे डिवाइड करना है x-1 को, उसको हम 0 पुट करेंगे, x-1 = 0 विच गिव्स x = 1। यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे? PA फाइंड करेंगे। PA मीन्स ये PX दे रखा है, तो इसी में हम P1 फाइंड करेंगे, नॉट -1 P1 फाइंड करेंगे। तो P1 क्या होगा? 3 और x⁴ दैट इज 1 की पावर 4 -4 फिर x³ दैट इज 1 का क्यूब फिर -3 और x की वैल्यू 1 और -1। ठीक है ना, इसमें सबकी जगह x की प्लेस पे 1 पुट कर दिया। अब ये होगा 3 1 की पावर 4 का मतलब 1 × 1 × 1 × 1, तो 1 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1, 4 टाइम्स करिए या 40 टाइम्स करिए 1 ही आएगा। -4 यहाँ भी 1 पावर 3 है तो 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 1 जा 3 होगा और -1, 3 1 जा 3 होगा, मल्टीप्लाई करना है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि 3 टाइम्स 1 का करना है, यहाँ पे तो 3 का 1 में करना है, इसलिए 3 1 जा 3 होगा। ठीक है, अब ये देखिए 3 1 जा 3 -4 1 जा 4 फिर -3 और -1। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके सामने कौन सा साइन है? कुछ नहीं, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो +3 है और ये -4 -3 -1, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो -8 हो गया। ठीक है ना, अब 8 में से 3 घटेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है नेगेटिव, डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। 8 - 3 दैट इज 5, तो ये -5 आएगा, है ना। देयरफॉर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -5 आ गया। ठीक है ना, तो आपका आसानी से ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से आ जाएगा। ऐसे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, बट आपको आना दोनों चाहिए, ये भी आपको ज़रूरी आना और ये भी आना ज़रूरी है। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। बोला है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px = x³ + 1 / x + 1, मतलब px x³ + 1 है, उसको x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले करते हैं, x + 1 से डिवाइड करना है x³ + 1 को। ठीक है ना, समझ लीजिए, इसे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पिछला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो इसे ध्यान से देखिए। क्या है, आपको x³ लाना है, तो x की पावर 1 है
तो x की पावर 2 की ज़रूरत है, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आएगा, उसे यहाँ लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो 1 में करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4 का 1 में करेंगे तो 4 ही रहेगा, 6 का 1 में करेंगे तो 6 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो आप इसको प्लस एक्स स्क्वायर अलग लिख लीजिए, इससे अलग, इसके नीचे मैंने नहीं लिखा, अलग लिखा, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, यहाँ से +1 नीचे आ जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। अब आपको माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स आपके पास ऑलरेडी है, तो एक पावर है, 2 पावर चाहिए, तो 1 की ज़रूरत है, तो माइनस एक्स लिख लीजिए, एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स का जब 1 में करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, है ना, 1 से करने से कोई फ़र्क नहीं, माइनस एक्स आएगा, तो उसे इधर लिखेंगे अलग माइनस एक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, 1 तो ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे के जो टर्म्स होते हैं उन्हीं के साइन चेंज करते हैं, तो +1 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, और नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, +0 कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस एक्स है, ठीक है। अब प्लस एक्स लाना है, तो प्लस एक्स लाना है तो एक्स तो हमें लाना है, एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो किस में मल्टीप्लाई करें तो एक्स आएगा, तो एक्स का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे जब ही एक्स आएगा, क्योंकि 1 से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का एक्स में क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स, और 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, प्लस और माइनस, +1 -1 कैंसिल 0, प्लस एक्स माइनस एक्स ये भी कैंसिल 0, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर जो आ गया वो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, किससे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी को अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम में देखिए क्या होगा कि हम इसको x + 1 से डिवाइड करना है, तो इसको पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -1, ठीक है। अब इसको हम px में पुट करेंगे, p - 1 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है x³ है ना, तो x की प्लेस पे हमें क्या रखना है, -1, तो -1³ एंड +1, ठीक है ना, -1³ का मतलब होता है -1 × -1 × -1 एंड +1। इसको 3 टाइम्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब पावर ऑड नंबर हो, कोई विषम संख्या हो, तो हमेशा नेगेटिव आता है। कैसे, -1 -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1, ठीक है। अब ये बचा, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आ गया ना +1, तो -1 बचा, उसे लिख लीजिए, एंड +1, ठीक है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, -1 1 जा 1, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर -1 आया, और ये +1, ठीक है ना। अब +1 और -1 आपस में माइनस होकर क्या आ जाएगा, 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड और फिर यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके शॉर्टकट में यहाँ पे इसका तुरंत रिमाइंडर हम 0 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1, तो रिमाइंडर फाइंड करना है जब x - 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि वी हैव px इक्वल क्या, x⁴ + x³ - 2x² + x + 1, ठीक है ना, ये px इक्वल हमको गिवन है, ठीक है ना, एंड x - 1 से है ना, तो देयरफॉर जीरोस क्या होगा, 0 ऑफ px, तो 0 करने के लिए जो फैक्टर है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर है, तो px शुड भी 0, तो px का एक फैक्टर क्या है, x - 1, तो x - 1 शुड भी 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना, ये +1 हो जाएगा इधर आके। तो अब x की वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे फिर कि हम p1 फाइंड करेंगे, p1, तो x⁴ दैट इज 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 1, 1 की पावर 4 1 आएगा, 1 की पावर 3 1 ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव 1 है, यहाँ भी पॉजिटिव 1 है, इसलिए 1 ही आएगा, नेगेटिव होता तो साइन चेंज होते, -2 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, एंड +1 एंड +1, ठीक है ना। अब देखिए ये भी कुछ नहीं, तो +1 और यहाँ +1 तो 1 2 3 4 तो हो गए पॉजिटिव, और 2 1 2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो P1 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 4 में से 2 गए
2 आ गई, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे बाय द रिमाइंडर थ्योरम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से, है ना। बाय द रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय से क्या, 2 इज द required remainder, 2 is the required remainder of px when divided by x minus 1, ठीक है ना। जब x minus 1 से डिवाइड होता है तो हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम से शॉर्ट में बस ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल QT एक हमको बहुपदी है, वो है 40Q प्लस 40 स्क्वायर माइनस T माइनस 1, ठीक है ना। इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2T प्लस 1, ये 2T प्लस 1 का एक मल्टीपल है ना, उसका एक गुणज है 2T प्लस 1, है ना, इसका एक गुणनखंड ही है, मतलब मल्टीपल है, ठीक है ना। ये हमको दिखाना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, एज वी नो दैट QT विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2T प्लस 1। QT जो है ये 2T प्लस 1 का मल्टीपल होगा कब, 2T प्लस 1 ओनली इफ 2T प्लस 1 डिवाइड्स QT, जब 2T प्लस 1 QT को विभाजित कर दे, भाग चली जाए पूरी एंड लिविंग रिमाइंडर 0, और उसका जो शेषफल है वो 0 है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। नाउ टेकिंग 2T प्लस 1 इक्वल 0, तो हमें 2T प्लस 1 को 0 ले लेना है, तो 2T इक्वल क्या हो जाएगा, -1, है ना, विच गिव्स T इक्वल क्या हो जाएगा, -1/2, है ना। तो यहाँ से T का मान -1/2 आ जाएगा। अब हम इसी में रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेंगे। T की वैल्यू हम -½ पुट कर लेंगे, तो Q -½ इक्वल 4, फिर -½ का क्यूब यहाँ पे लगा हुआ है, फिर 4 लिखेंगे, 4T स्क्वायर दैट इज यहाँ पे -½ का स्क्वायर, फिर -T दैट इज माइनस, और T की वैल्यू -½ एंड -1 ये लिखा। 4 का 4 हो गया। अब 1/2 का क्यूब मतलब 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 1 जा 1, और ये आपको पता है कि 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए माइनस आएगा, और 2 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, तो -1/8 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1/4 आएगा, 4 का 4 लिखा है। फिर ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 1/2, और -1 का -1, ठीक। ये 4 से 4 2 जा 8 कैंसिल होगा, -1/2 आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। ये 1/2 एज इट इज है, -1 एज इट इज है, ठीक है ना। अब आप देखिए -1/2 प्लस 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे अगली लाइन में, और -1 और ये +1 भी कैंसिल होके यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो ये क्या आ गया, Q -½ कितना आ गया, 0 आ गया। 0 ही आना था, क्योंकि कब ये बोला ना कि वी नो दैट द QT विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2T प्लस 1 ओनली इफ 2T प्लस 1 डिवाइड्स QT, डिवाइड कर दे एंड लिविंग रिमाइंडर 0। तो हमने मान लिया रिमाइंडर थ्योरम से इसको दिखाया कि हाँ ये डिवाइड कर रहा है, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, आ गया 0, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है ना। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग QT बाई 2T प्लस 1 इज 0, है ना, आगे 0। सो 2T प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ QT, तो 2T प्लस 1 क्या हो गया, QT का फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या है कि QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2T प्लस 1, है ना, तो 2T प्लस 1 का एक मल्टीपल भी हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको आज सारे एग्जाम्पल जो हैं 2.3 से पहले के जितने भी हैं NCERT बुक में आपकी क्लास 9th की, वो सब समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और अब आपसे लास्ट में विदा चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।